दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब सीबीआई मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बताते चले कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है और इससे पहले आपको बताते चले कि 29 जून को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया था और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर दिल्ली के सरकार में मंत्री आतिशी की प्रतिक्रिया सामने। आपको बताते चले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि भाजपा को पता था कि अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल की जमानत केस आना था उससे पहले ही उन्होंने सीबीआई से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया। तो वहीं आपको बताते चले कि मामले पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने जो घोटाला किया है, जो चोरी की है, उस पर निर्णय अभी बाकी है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज को तैयार रहना चाहिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त हैं, उन्होंने घोटाले में इनका भी नाम लिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा दिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं। और किसी एक केस में अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो अपराध मुक्त हो गए। केजरीवाल के जो नए सहयोगी हैं लालू यादव, उनको भी अंतरिम बेल मिली थी लेकिन बाद में कन्विक्टेड हुए, जेल में जाना पड़ा। शराब नीति में जो घोटाला, जो चोरी आम आदमी पार्टी ने की है, अरविंद केजरीवाल ने की है, उसमें वो दोषी हैं। उन्होंने चोरी की है, लगातार उसको साक्ष्य जांच एजेंसी न्यायालय के सामने रख रही है और उस पर निर्णय अभी बाकी है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बार पूरा निर्णय आ जाए। इनके घोटालों की परत दर परत खुल रही है, इनके कई सारे नेता उस घोटाले में शामिल है, वो सबके सामने आएगा। आतिशी और सौरभ भारद्वाज को तैयार रहना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त हैं, उन्होंने इनका भी नाम लिया है कि विजय नायर जो इस शराब घोटाले में शामिल है, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। देखिए, आज आम आदमी पार्टी किस बात का जश्न मना रही है? अंतरिम बेल को संपूर्ण राहत और दोषमुक्त होकर प्रस्तुत करने की जो चेष्टा कर रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल जी को दोषमुक्त कहा गया है। उल्टा आज के ही सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में उन्हें नसीहत और उन्हें सलाह दी गई है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर जब इस प्रकार के गंभीर आरोप लगते हैं तो उनको तय करना चाहिए कि क्या वो मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू कर सकते हैं या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए।
तो आज तो इस नसीहत को मानते हुए, आदेश की तरह लेते हुए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। हकीकत तो यह है कि यदि अंतरिम राहत दोषमुक्त होने का प्रमाण बन जाता है तो फिर तो मनीष सिसोदिया को अब तक बेल भी नहीं मिली है, इसका मतलब वो दोषी है। मुझे लगता है इस प्रकार के कुतर्कों से बचना चाहिए। ये माननीय न्यायालय का निर्णय है, माननीय न्यायालय का संवैधानिक संस्था के निर्णय को हम लोग हमेशा स्वागत करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन जब माननीय न्यायालय सजा देती है तो आंदोलन करने वाले, और जब जमानत देती है तो ढोल बजाने वाले, ये संविधान विरोधी मानसिकता के लोगों से पूछना चाहिए कि जिनको संविधान में विश्वास नहीं है और संविधान को लेकर के जनता को भरमाते थे, चुनाव में संविधान के नाम पर वोट प्राप्त करने का जो खेल खेले हैं, उन संविधान विरोधी मानसिकता से पूछिए कि जब माननीय न्यायालय का निर्णय होता है तो उसको स्वीकारने में इतनी तकलीफ क्यों होती है। जमानत भी वही देता है, सजा भी वही देती है, इसमें एनडीए गठबंधन की कोई भूमिका नहीं होती है। लेकिन जनता को बरगलाने का खेल ये लोग खेलते हैं, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं, समाज को लड़ाने वाले, देश को कमजोर करने वाले मानसिकता के लोगों को माननीय न्यायालय नजर रख। जिस तरीके से सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया गया है, तो वहीं आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई शर्तें जो है वो रखी गई हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो जमानत दी गई है, जो राहत दी गई है, उस बीच उनको इन शर्तों का पालन करना होगा, जिसमें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कार्यालय और दिल्ली के सचिवालय नहीं जाएंगे, साथ ही वह आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, और जब तक कि यह आवश्यक ना हो कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी या अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक ना हो, तब तक वे उनकी ओर से कोई भी आधिकारिक फैसला नहीं लिया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि इस बीच आम आदमी पार्टी पर पूरे तरीके से जो बीजेपी है वो हमलावर हो गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर उन्होंने यह कहा कि न्यायालय का निर्णय है, हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। जमानत और सजा दोनों न्यायालय देती है और इसमें एनडीए का, गठबंधन का कोई भी भूमिका नहीं होती है, लेकिन ये लोग जनता को बरगलाने का खेल करते हैं। यानी कि पूरे तरीके से बीजेपी का यही कहना है कि यदि सजा दी जाती है तो यही आम आदमी पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन वहीं अब जैसे जमानत दी गई है तो ये लोग ढोल पीट रहे हैं, ये लोग खुशी मना रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चलें कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है, इस पर भाजपा नेता शहजाद पुनेवाला ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी की किस बात का जश्न मना रही है। ना अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे हैं और ना ही उन्हें दोष मुक्त कहा गया है। तो ये आपको बताते चले, तो वहीं इस सब को लेकर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी लगातार उन्होंने यही कहा है कि सच जो है वो कभी भी नहीं हार सकता। तो अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से आज जमानत मिली है, उस पर आम आदमी पार्टी इस फैसले को कहीं ना कहीं अपनी जीत के रूप में देख रही है। तो आपको बता दें कि आज सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत बेशक मिली है, लेकिन रिहाई नहीं मिली। आपको बताते चले कि सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि आगामी 25 तारीख तक के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया गया है। 25 जुलाई तक उनकी न्यायिक हिरासत की जो वृद्धि है वो की गई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि ऐसा पिछली बार भी हुआ था जब उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया था, और एक बार फिर से अब सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत तो दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि उनके अंतरिम जो उनकी न्यायिक हिरासत है उसकी अवधि को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि 25 जुलाई तक के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से बढ़ गई है।
वहीं आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के मामले में बड़ी बेंच के पास भेजा है, और जिसमें कि आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल को आज न्यायिक हिरासत जो है उनकी बढ़ा दी गई है, जिसको 25 जुलाई तक के लिए आगे तक बढ़ा दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि इस बीच जो है सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत तो जरूर मिली है, क्योंकि उनको जमानत मिल गई है, लेकिन उनकी जो न्यायिक हिरासत है उसको बढ़ा दिया गया, यानी कि उनको जमानत तो मिली, राहत तो मिली, लेकिन उनको रिहाई जो है वो अभी उसके लिए उन्हें फिर से एक बार इंतजार करना पड़ेगा। जिसमें कि आपको बताते चले कि आगामी 25 तारीख तक एक बार फिर से सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल के भीतर ही जो है अभी रहना पड़ेगा, और जिसमें उनकी जो न्यायिक हिरासत है उसको एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बेहद ही खास रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें आज राहत दे दी है, लेकिन इस बीच जो दुख करने वाली बात है, या फिर आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा सा जो और भी समय जो है वो उन्हें इंतजार करना पड़ेगा जब सीएम अरविंद केजरीवाल जो है जेल से रिहा होंगे, क्योंकि उनकी न्यायिक हिरासत को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है, और जिसकी अवधि 25 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। ईडी की गिरफ्तारी की चुनौती को देने वाले केजरीवाल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए बड़ी बेंच के पास भेज दिया है, और साथ ही तब तक के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए अंतरिम जमानत भी दे दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि इस बीच उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है, और जिसमें आपको बताते चले कि एक तरफ इस फैसले का स्वागत जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड की तरह उन्हें देखा जा रहा है, तो वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी की ओर से लगातार हमलावर हो गई है बीजेपी आम आदमी पार्टी पर, और वो यही कह रहे हैं कि आखिर जब अरविंद केजरीवाल बाहर ही नहीं आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी किस बात का जश्न मना रही है। इसी विषय पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें बीजेपी से अविरल मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अविरल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर। और इसी के साथ हमारे साथ देव मोहन जी जुड़ गए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। जी देव मोहन जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। आज सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत तो मिली है, लेकिन रिहाई नहीं। देव मोहन जी। रिहाई भी बहुत जल्द मिल जाएगी, और हमें उम्मीद है कि 17 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी बाहर होंगे। बेसिकली मेरी आवाज मुझे रिपीट सुनाई दे। मैं अपने टेक्निकल टीम से कहूंगी कि एक बार प्लीज आप देव मोहन जी को जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करें। अविरल जी, जिस तरीके से आज सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत जो है वो मिल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से न्याय की हिरासत को बढ़ा दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? अविरल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, आपने मेरा प्रश्न सुना? जी अविरल जी, जिस तरीके से आज सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत तो मिल गई है, लेकिन उसके साथ ही उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है, और इसे देखते हुए इस फैसले का स्वागत जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जो सत्य है वो कभी नहीं हार सकता। क्या कहेंगे आप? जी नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है तो ये जिस प्रकार से भ्रष्टाचार करते रहे और अब इन्हें कर्मों की सजा मिल रही है, कर्मों का फल इन्हें मिल रहा है, तो इन्हें समस्या हो रही है। इस विषय का ही नहीं उत्तर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में ये यहाँ मौजूद हैं, ये इस बात को स्पष्ट करें कि किस प्रकार से दिल्ली की जनता के पैसे को बार बार लूटने का काम किया गया, बार बार एक के बाद एक घोटाला करने का काम किया गया। तो दिल्ली की जनता ने इस विषय को स्पष्ट भी कर दिया, मोहर भी लगा दी, साथ में 0 सीटें आम आदमी पार्टी को देकर। इस बात को इन्हें समझ लेना चाहिए, और अच्छी तरह से दिल्ली की जनता ने इन्हें समझा दिया है। और जिस तरीके से 7 में 7 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, उसी प्रकार से 70 में 70 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बनेगा।
अविरल जी, लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये जो है पहले ही हो जाता है, रेवेन्यू कोर्ट से भी सीएम अरविंद केजरीवाल को जो है वो जमानत मिल सकती थी और सुप्रीम कोर्ट से भी उनको जो है जमानत मिल सकती थी, लेकिन ये जमानत जो है वो डिले हो, इसी के चलते बीजेपी ने ये षड्यंत्र रचा। तो ये आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आतिशी की ओर से लगाए गए हैं, मंत्री आतिशी की ओर से। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, आतिशी को वैसे भी कोई सीरियसली नहीं लेता है। जिस प्रकार से आतिशी के द्वारा एक के बाद एक अनर्गल बयानबाजी की जा रही है, अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो बिल्कुल तथ्यों से परे हैं, समझ से परे हैं। वो जनता जान रही है और समझ रही है कि किस प्रकार से बौखलाहट के कारण आरोपों का दौर प्रारंभ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। हमारा किसी प्रकार का कोई योगदान इस प्रक्रिया में नहीं है, इस बात को यह समझ लेना चाहिए। और जिस तरीके से एजेंसियों का कामकाज होता है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं होता, कोई दखल नहीं होता। इस बात को याद रखें कि जिस प्रकार से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा का योगदान है। जी देव मोहन जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मुझे पहले भी आवाज आ रही थी लेकिन रिपीट सुनाई दे रही थी। ठीक है सर। सब आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जमानत मिलती है तो ये लोग ढोल बजा रहे हैं, और वहीं अगर सजा मिलती है तो यही लोग विरोध प्रदर्शन पर उतारू हो जाते हैं। आपका रिएक्शन? सजा कहाँ मिली? कब सजा मिली कि जब हम विरोध करने लगे? दिक्कत यहाँ पे यही है कि भारतीय जनता पार्टी घटिया मानसिकता से काम कर रही है। 2-2 साल से मंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों जेल में हैं, एक हमारे सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी। आप चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाए हो। 2 साल से लगातार छापेमारी करने के बाद 25 पैसे की मनी ट्रेल नहीं दिखा पाए आप। जब लोअर कोर्ट ने हमें बेल दिया केजरीवाल जी को, तो उन्होंने अपने बेल देते समय वो लिखा है पीएमएलए कानून के तहत कि भाई ना आप मनी ट्रेल वो कर पा रहे हो, बायस हो के ईडी काम कर रही है, सारी चीजें लिख रही है कोर्ट। तो कोर्ट तो हमारे साथ अब लगातार, भाई झूठ बहुत दिन तक नहीं चल सकता। अब मुझे तो लगता है ये जो प्रवक्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे थे, इन लोगों को शपथ दिला के भेजा जाता है कि जो कहूंगा झूठ कहूंगा, झूठ के अलावा एक भी कोई बात नहीं करूंगा। तो सिर्फ आके और शब्द लंबे लंबे और बस फालतू की बयानबाजियां। इनसे पूछा गया कि आज ईडी को थप्पड़ मारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे सुनवाई होगी, और जब तक सुनवाई होगी, जब तक फैसला नहीं आ जाता, तब तक वो बेल पे रहेंगे। इंटरिम बेल दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। पीएमएलए कानून में आपको भी पता है कि बेल लेना लगभग निर्दोष होने के बराबर है। अब इन लोगों को समझ में आ गया। उस दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आने वाला था, उसके बाद उनको अंदेशा था कि ऐसा कुछ होगा कि बेल मिल जाएगी, केजरीवाल जी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि किसी तरह का कुछ है ही नहीं, मनगढ़ंत कहानियां लिखे जा रहे हैं। फिर 3 महीने होने को होते हैं, चार्जशीट पेश करने को होते हैं, तब उसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट मार के 3 महीने और बढ़ा देते हैं। तो इनकी मंशा पे कोर्ट को भी शक है। कोर्ट ने कई बार लिखा है कि आप मतलब इस तरीके से इंटेंशनली किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते। जी अविरल जी, बिल्कुल अविरल जी जवाब दीजिए। तो आज लीजिए, मैं 1 मिनट चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल देवमोहन जी, आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, तो ईडी को थप्पड़ मारा है कोर्ट ने, और साथ में सीबीआई से इन्होंने अरेस्ट किया था। सीबीआई के कानून में ये नहीं है कि जब तक जांच चलेगी तब तक जेल में रहना पड़ेगा। तो ईडी वाले में ये मसला फंसा हुआ था क्योंकि 2018 में कुछ संशोधन किए थे मोदी जी ने। सीबीआई में हमें दिक्कत नहीं है, सीबीआई में जल्द से जल्द, क्योंकि कुछ किया है नहीं, तो बहुत ज्यादा समय तक जेल में रख नहीं पाएंगे। अब हो गया, पाप का घड़ा भर गया है इनके। तो
तो देवमोहन जी, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि आप जो है, जो भी न्याय का, हमारी जो ईडी की बात हो या फिर सीबीआई की बात हो, आप इन पर सवाल उठा रहे हैं, इनकी कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से सवाल उठाना या फिर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होना, ये आम बात है। मतलब राजनीतिक पार्टियों के बीच होना ये आम बात है, लेकिन इस तरीके से जांच एजेंसियों पर सवाल उठाना, ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल, जांच एजेंसियों पे सवाल उठाना का अधिकार हमें कानून संविधान से मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, परसों ही अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पहले कहते थे ना कि निष्पक्ष जांच एजेंसी है सीबीआई, निष्पक्ष जांच एजेंसी है ईडी। परसों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निष्पक्ष नहीं है, केंद्र सरकार के अधीन है सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो बायस होकर केंद्र सरकार काम कर रही है तो हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, हमारा कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार हमें मिला हुआ है। हमें ऐसे तो उठा के किसी को, आप ही को कल को पकड़ के जेल डाल देंगे, क्या करोगे? अविरल जी, क्या कहेंगे आप? अविरल जी, जिस तरीके से देवमोहन जी यही कह रहे हैं कि हमें जो है पूरा अधिकार है जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठाने का, तो आप इस पर क्या कहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, ये जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल फिजूल एक प्रकार से है, और जिस तरीके से सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो इस विषय को मैं स्पष्ट इस प्रकार करना चाहूंगा इनके समक्ष कि भारतीय जनता पार्टी ना किसी को फंसाती है, ना किसी को बचाती है, और ये सबको दिख रहा है। क्योंकि हम जांच एजेंसी नहीं है, हम हाई कोर्ट नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हम ईडी नहीं है, सीबीआई नहीं है, इलेक्शन कमीशन नहीं है, हम कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है। तो इस बात को यह समझना चाहिए, हम जांच एजेंसी नहीं है, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम जांच नहीं करते, हमारा काम जांच करना नहीं है, हमारा काम किसी को जेल भेजना भी नहीं है। ये जो कहते हैं कि हमने जेल भेजा, हम किसी को जेल नहीं भेजते हैं, इस बात को इन्हें याद रखना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी के जेपी नड्डा अध्यक्ष, मैं ये थोड़े कह रहा हूँ कि जेपी नड्डा भेज रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अमित शाह बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। सरकार का काम नहीं है जेल भेजना, किसका काम है ये बताइए? अविरल जी, कई बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन है, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप बैठ के? अविरल जी, कई बार आम आदमी पार्टी की ओर से, मंत्री आतिशी की ओर से भी यह कहा गया है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इस वजह से ये षड्यंत्र की जो राजनीति है उसका प्रपंच जो है वो रचा गया। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम किसी को खत्म नहीं करना चाहते हैं। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को वोट की चोट करके खत्म करना चाहती है, और वो दिखा है किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में इस तरीके से आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली का निर्माण दिल्ली की जनता ने किया, वो सबने देखा है। और उसके साथ साथ अभी चुनाव है फरवरी में। जी देवमोहन जी, आप क्या कह रहे हैं? 7 में 0 सीट आई है, अब तो शांत रहिए, अब तो कम से कम सुन लीजिए। 7 में 0 आई है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं आप, सिर्फ झूठ पे झूठ। आपसे पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं कि क्या राजनीतिक दल किसी को जेल भेज सकता है? बीजेपी की सरकार नहीं है केंद्र में। अब सुनिए, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नहीं है, सरकार के अंदर में नहीं आती है। सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं है। ये कोर्ट तय करती है किसे जेल भेजना है, जमानत कोर्ट देती है, हम नहीं देते हैं जमानत। इस बात को इन्हें याद रखना चाहिए, कौन जेल जाएगा कौन बाहर आएगा ये हम तय नहीं करते हैं। ईडी और सीबीआई पे सवाल उठाना क्या गलत है भाई? ईडी सीबीआई से आप जबरदस्ती, हेमंत सोरेन के केस में क्या हुआ? लेकिन देवमोहन जी, यदि आप न्याय के जिस तरीके से, देवमोहन जी बिल्कुल देवमोहन जी, ठीक है, अगर आपका अधिकार है तो, लेकिन एक बात बताइए, आप अभी जो भी साक्ष्य यहाँ पर आए हैं उन्हीं के बिहाफ पर, जो भी साक्ष्य है, जो भी ईडी की ओर से या फिर सीबीआई की ओर से जो भी दस्तावेज दर्ज किए गए, उन्हीं के बिहाफ पर जो ये अंतरिम जमानत है वो अप्रूव हुई है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस देश में राजनीति करने के लिए जांच एजेंसियों को तोता बनाया हुआ है इन्होंने। ये जिसको अरेस्ट कराना होता है जाके कि भाई हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लीजिए, नहीं तो भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, मशीन में फिल्टर करके अजीत पवार की तरह बना देंगे, छगन भुजबल की तरह बना देंगे, हेमंत विश्व शर्मा की तरह बना देंगे। इनका काम सिर्फ फर्जीवाड़ा है।
मैडम आप समझिए, इंटेंशन समझिए इनकी। ठीक है देवमोहन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से अब अंतरिम जमानत तो मिल गई है, लेकिन सीबीआई का जो हथकंडा है वो अभी भी, उसके बीच सीएम अरविंद केजरीवाल जो है वो घिरे हुए हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभिमन्यु की तरह हर चक्रव्यूह को तोड़ के वो आदमी बाहर आएगा और इस देश को दिखा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ में, इस नफरत की मानसिकता की राजनीति में वो ताकत नहीं है। ठीक है, कि अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे रख सकते हैं। बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जी आपके बीच में होंगे और दिल्ली के इलेक्शन में फिर से हम लोग इनके छाती पे पैर रख के सरकार बनाने जा रहे हैं। देवमोहन जी, तो आपका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो बेकसूर है? अरे ये मेरा ही कहना नहीं है, कि देश में सबका कहना है। लेकिन सर जमानत तो उसी को दी जाती है ना जो आरोपी होता है। आरोप लगाने वाले पे आरोपी, ये ईडी सीबीआई का काम क्या है? आरोप लगाना है। तो आप बताइए ना, आप किस बिहाफ पे बोल सकते हैं सर? यदि साक्ष्य ही नहीं होंगे तो आप मुझे बताइए ना कि जमानत किसे मिलती है? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत दी गई है उसमें तमाम तरीके की शर्तें भी रखी गई हैं, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल जो है वो मुख्यमंत्री अपने कार्यालय भी नहीं जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं जा सकते हैं, तो तमाम तरीके की ऐसी जो शर्तें हैं वो भी कोर्ट की ओर से उनको मद्देनजर रखते हुए उनको इस अंतरिम जमानत को दिया गया है। देखिए, पहला सवाल आपका यह था कि जमानत किसको मिलती है। जमानत हर उस आदमी को मिलती है जिसको पुलिस या किसी भी जांच एजेंसी से जबरदस्ती जेल में रखा हो और कोर्ट से वो जमानत लेना चाहे ले सकता है। कई बार एजेंसियां भी सपोर्ट करती हैं, बट ईडी और पीएमएलए के कानून में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि यदि कोर्ट को आप इस चीज का यकीन दिला ले गए, कोर्ट को लगा कि ये आदमी बेकसूर है, उनको बेल दे दी जाएगी। ठीक है, तो मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं आपको कि बेल जरूरी नहीं है मुजरिम को मिलती है। देखिए देवमोहन जी, देखिए ठीक है, आपकी तरफ से आप आम आदमी पार्टी की ओर से हैं, आपके वो नेता हैं, इनोसेंट आदमी को मिलती है। आप मेरी बात सुनिए देवमोहन जी, देखिए आप आम आदमी पार्टी की ओर से यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपके वो नेता हैं, तो आपका नजरिया ये हो सकता है कि वो मुजरिम नहीं है, लेकिन जो साक्ष्य होंगे वो सब जो है वो भी बाद का एक डिसीजन होगा कि वो आरोपी हैं या फिर नहीं है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की अभी परिस्थितियां हैं, जैसे कि मैंने आपसे प्रश्न किया कि अभी अंतरिम जमानत तो मिल गई है, लेकिन सीबीआई की ओर से जो अभी हथकंडे के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल अभी फंसे हुए हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि कब तक जो है वो इस सब से भी बाहर निकल पाएंगे? देखिए, बहुत जल्दी, अब गिनती के दिन बचे हुए हैं, बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जी बाहर होंगे और आप देश की सेवा करते हुए उन्हें देख पाएंगे, दिल्ली वालों की सेवा करते हुए उन्हें देख पाएंगे। मेरी आवाज आ पा रही है क्या? अविरल जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है। जी, मैं अविरल जी आपसे पूछ रही, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से यही कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं इस अंतरिम जमानत को एक जीत के रूप में जो है वो देखा जा रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं इस अंतरिम जमानत को? जी, नहीं, देखने और ना देखने का कोई सवाल ही नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिस प्रकार से दिल्ली को लूटने का काम किया है, वो सबको मालूम है। इस विषय को इन्हें समझना चाहिए, जानना चाहिए। यही शराब घोटाला करने वाले हैं, जलबोर्ड घोटाला करने वाले यही लोग हैं। दिल्ली में दंगा कराने वाला इनका पार्षद ताहिर हुसैन है, जलबोर्ड घोटाला करने वाले यही लोग हैं, क्लासरूम घोटाला करने वाले आम आदमी पार्टी के लोग हैं, टीटीसी घोटाला करने वाले आम आदमी पार्टी के लोग हैं, स्ट्रीट लाइट घोटाला करने वाले आम आदमी पार्टी के लोग हैं। तो ये सबको मालूम है इस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। देवमोहन जी, आपका आखिरी कमेंट। ये जज हैं, ये जज हैं, ये बता रहे हैं कि किस किस चीज में आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया और सजा दे दी इन्होंने। ये जज हैं, इन्होंने एक लेफ्टिनेंट गवर्नर आरोप लगाते हैं, इनकी एजेंसियां आती हैं, जबरदस्ती अरेस्ट करती हैं,
क्या मतलब किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं आप लोग? दिल्ली को क्या बनाना मैं चाहते हैं? जानना चाहता हूँ, टैंकर घोटाले के विषय में कुछ बोलिए, डीटीसी घोटाले के विषय में कुछ बोलिए, शराब घोटाले के विषय में कुछ, साउथ लॉबी के विषय में कुछ तो बताइए। बता रहा हूँ, सारी आप लोगों की मनगढ़ंत कहानियां, ठीक है, ये नौटंकी जो आप लोग करते दिल्ली हैं दंगे ना, के विषय में भी बताइए, साथ में दिल्ली दंगे को याद रखना, दिल्ली दंगे को मत बताइए भूलना। बताइए दिल्ली दंगे, आपका पार्षद दिल्ली दंगे जिसने दिल्ली में लोगों को मरवाने का काम किया, ये लोग फिर जज बन गए ये। ठीक है अरे अविरल जी, भाई आप चाहते क्या हैं? हम देश का विकास चाहते हैं, आप जज बनना चाहते हैं कि हैं। किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं? अपनी पार्टी का पक्ष रखिए और हमसे जो पूछना है पूछिए, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये भ्रष्टाचार की एक एक कहानी फर्जी है, और जो ये 70,000 करोड़ चक्की पीसिंग, हेमंत विश्व शर्मा, जल का घोटाला, जल बोर्ड के घोटाले के बारे में ही बता रहा हूं आपको। जल बोर्ड का घोटाला हुआ, हेमंत विश्व शर्मा उसके नायक थे। जी देवमोहन बताया जी, था अमित शाह ने कि पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए उन्होंने कमा लिए, लूट लिए आसाम के। देवमोहन और जी उसके बाद वो जो है जी देवमोहन जी, आप जल्दी से मुख्यमंत्री अपनी बना बात दिए को गए कंप्लीट भारतीय जनता। कीजिए। बिल्कुल, वो जल्दी से ही कर रहा हूँ, हेमंत विश्व शर्मा की बात कर रहा हूँ। हम्म, फिर उसके बाद इसमें अजीत पवार आए, छगन भुजबल आए, तमाम लोग आए। एक दिन तो ईडी ने ऐसे 2 किसानों को समन कर, दिल्ली दंगा, ये लीजिए, दिल्ली दंगे पे अब तक आपकी रिपोर्ट आई? कितने लोगों को आपने गिल्टी प्रूफ किया? आपकी होम मिनिस्ट्री ने कितने लोगों को गिल्टी प्रूफ किया है कोर्ट में? चलिए कोर्ट में कितने लोगों को सजा कर देता हूँ सुनाई? इस विषय को। ठीक है अविरल जी, मुद्दे पर आते हैं। अविरल जी बिल्कुल मुद्दे पे आते हैं। लास्ट कमेंट आपकी तरफ से, बिल्कुल समय बहुत कम है। अविरल जी आप लास्ट कमेंट बताइए, आप क्या कहना इनसे चाहते हैं? पूछिए कितने लोगों को इन्होंने सजा सुनवाई है जी दिल्ली दंगों में? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी के विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जो बिल्कुल आरोप लगाते थे पहले, जिन्हें भ्रष्टाचारी बताया करते थे, उनके साथ एक गठबंधन करके घूम रहे थे, तो एक प्रकार से बेशर्मी है। ये सबको घोटालेबाज बताते थे, शीला दीक्षित को घोटालेबाज कहा करते थे, कपिल सिब्बल से लेके चिदम्बरम से लेके बहुत लंबी डायरी अरविंद केजरीवाल की थी। फिर वो एकदम इन्होंने वॉशिंग मशीन से निकाल जोरदार थप्पड़ मारा है सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें, नहीं के माध्यम से एक सुन लीजिए इनको दिया है। सुन लीजिए, वॉशिंग मशीन तुम्हारे पास ज्यादा बढ़िया है। तुम्हारे पास जो वॉशिंग मशीन है वो सुन तो लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। एक बार उनके अविरल जी की बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिए, है ना, क्योंकि समझ नहीं आएगा। अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ टॉपिक, अरविंद केजरीवाल ने वॉशिंग मशीन लगा रखी है। जल का घोटाला पूछने लग गए मेरे से। मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी घोटाले के बारे में क्यों बताऊं मैं? नहीं लग गए कि ठीक है देवमोहन जी, आपका आखिरी कमेंट। ठीक है देवमोहन जी, मैं आपसे आखिरी कमेंट लेती हूँ। देखिए समय बहुत कम है, आप जल्दी से अपनी बात आखिरी जो आप कहना चाहते हैं आप वो कहिए। देखिए, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के द्वारा आम आदमी वॉशिंग मशीन लगाई गई है, अविरल जी अब आप चुप हो जाइए। अविरल जी देवमोहन जी को बोलने दीजिए। शीला दीक्षित के ऊपर आरोप लगाते हुए सबको इन्होंने वॉशिंग मशीन से निकाल दिया। इनको जोरदार तमाचा मार के और अरविंद केजरीवाल जी को बेल देके ये साबित कर दिया कि एमएलए के कानून में बेल लेना आसान बात नहीं है। साबित कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष हैं और बहुत जल्द वो बाहर आने वाले हैं। उसके बाद इनकी घुटन स्टार्ट हो जाएगी। हरियाणा इलेक्शन, दिल्ली इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये लोग अभी उनको अंदर रखना चाहते थे और ये आम आदमी पार्टी को क्रश कर देना चाहते हैं। इनसे बर्दाश्त नहीं होती आम आदमी पार्टी कि जहां नरेंद्र मोदी जी रहते हैं वहां से विधानसभा के विधायक अरविंद केजरीवाल है, जहां नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट रहती है उस राज्य के मुखिया अरविंद केजरीवाल है। ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता है, ये छाती पीटते रहते हैं। इनकी छाती पे पैर रख के इस बार हम फिर से सरकार बनाने का काम करेंगे। मैं आपको बस ये बता देना चाहता हूँ। ठीक है देवमोहन जी, अविरल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि आज सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन आपको बता दें कि रिहाई तो जो है वो मिली है, लेकिन अभी राहत बाकी है, क्योंकि अभी सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 25 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।